हेलो फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आपने इकाई का अंक तो बहुत से वीडियो में देखा होगा, बहुत सी कोचिंगों में पढ़ा होगा कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, मगर हम फैक्टोरियल संख्याओं का इकाई का अंक निकालना आपको सिखाएंगे कि फैक्टोरियल में जो संख्याएं होती हैं उनका इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। जो किसी भी कोचिंग संस्थान में या किसी भी वीडियो में आज तक किसी भी कोचिंग आप इस टीचर ने आपको नहीं बताया होगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसको बिना कुछ भी स्किप कर किए बिना भी इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आप फैक्टोरियल वाली संख्याओं का भी आसानी से इकाई का अंक निकाल सकें। फैक्टोरियल वाली संख्याओं का इकाई का अंक निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे 5 है, ठीक है, 5 है, ये साइन होता है, ये क्या होता है? फैक्टोरियल का साइन होता है, ठीक है, ठीक है। ये जो साइन होता है फैक्टोरियल का होता है, ठीक है। और फैक्टोरियल को जो ज़्यादातर एग्जाम में लिखा आता है, फैक्टोरियल को ऐसे लिखा जाता है, यह फैक्टोरियल का साइन है वो ज़्यादा आता है। जैसे ये 5 है, 5 का ये फैक्टोरियल है, ठीक है। तो ज़्यादातर एग्जाम में जो फैक्टोरियल दिया जाता है इस फॉर्मेट में दिया जाता है। अब आप देखेंगे कि ये फैक्टोरियल क्या है। जैसे देखो, हमें बोला जाए कि 5 का फैक्टोरियल का मान ज्ञात करो, तो कैसे करेंगे? यहाँ लिखो 5, फिर उल्टी गिनती शुरू कर दो, गुणा में 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इनको सोल्व करेंगे तो यह क्या होगा? 5 का फैक्टोरियल है। 5 है तो 5 से उल्टी गिनती शुरू कर दो, कितना आ जाएगा? ये आएगा 120। अगर हमें कहते कि 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 3 फिर उल्टी गिनती 2 गुणा 1, तो 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 3 गुणा 2 गुणा 1 क्या हो जाता है? 6। हमें बोले कि 10 का फैक्टोरियल, तो कैसे होगा? 10 गुणा 9 गुणा 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 1 तक। मतलब हमें जहाँ जो संख्या दे रखी हो वहाँ से स्टार्ट करना है और 1 तक आना है। जैसे n का फैक्टोरियल हमसे निकला, हमें बोले कि n का फैक्टोरियल निकालो, तो क्या होगा? n गुणा n माइनस 1, एक एक कम करते जाना, n माइनस 2, ऐसे 1 तक आएगा, ठीक है। अब देखो 3 का फैक्टोरियल हमें पता है। अब देखो 5 को फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? जैसे ये 5 का फैक्टोरियल है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 गुणा, आगे 4 आना है तो 4 ना लिख के हम लिख सकते हैं 4 का फैक्टोरियल। क्या हो गया? 5 फैक्टोरियल बराबर 5 गुणा 4 का फैक्टोरियल, क्योंकि इसकी जगह भी फिर क्या आएगा? ये बाकी की संख्याएं हैं, इनको डायरेक्ट यही लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया कि फैक्टोरियल को सोल्व कैसे करते हैं। सीधा डायरेक्ट भी कभी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि 7 के फैक्टोरियल का मान क्या होगा, और नीचे ऑप्शन में दे देता है, तो आपको 7 गुणा 6 गुणा 5 ऐसा करते करते इनको गुणा करके नहीं देखना है कि जो आंसर में ऑप्शन में होगा उसी को टिक कर देना है। तो आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है, और अगर सवाल को टफ बनाना चाहे तो फैक्टोरियल के फॉर्मेट में आपसे इकाई का अंक भी निकलवा सकता है, ठीक है। तो देखो फैक्टोरियल तो आपको आ गया समझ में, मगर फैक्टोरियल में ध्यान देने वाली बातें क्या हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखो आपको पता है कि जैसे ये 5 का फैक्टोरियल है, 5 का फैक्टोरियल 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 है, और 4 का फैक्टोरियल है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 3 का फैक्टोरियल क्या हो गया? 3 गुणा 2 गुणा 1 हो गया। आप ये सोचेंगे कि मैंने ये तीनों चीज़ें बार बार मैं क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है? 120। इसको सोल्व करते हैं तो 24, और इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है? 6। तो हमारा सवाल क्या होगा? हमें सवाल ऐसे पूछेगा 78 है, क्या है? 78 की फैक्टोरियल 78, इसका हमें क्या पूछेगा कि इकाई का अंक ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि 2 3 7 8 जिसके आधार में होते हैं उसकी घातांक में हम 4 का भाग देते हैं। तो घातांक अगर 78 ही होती तो 78 में दे देते भाग,
मगर अब क्या है, 78 की फैक्टोरियल है तो घातांक में 78 से लेकर 1 तक गुणा करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, जो हमें निकालना भी असंभव और उसमें भाग देना भी असंभव है। ठीक है, तो हम यहाँ से कुछ रूल बनाएंगे। रूल जो प्रमेय होती है वो कैसे बनते हैं मैं आज आपको बताऊंगा कि प्रमेय कैसे बनती है। ध्यान से समझना। देखो 4 का फैक्टोरियल है, ये 24 आ रहा है और 24 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आ रहा है 0। 5 का फैक्टोरियल 120 है और 5 में अगर 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, अब देखो आपने एक चीज़ नोटिस की कि 3 तक तो 6 है, मगर 4 का फैक्टोरियल या 4 से ऊपर जाते ही जितनी भी संख्याएं हैं उनमें अगर 4 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। तो यह 4 से ऊपर का फैक्टोरियल है, या तो 4 या 4 से ऊपर का फैक्टोरियल होगा तो उसमें भाग देने पे 0 आएगा। तो ये 78 का फैक्टोरियल में अगर 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0, और जब 0 आता है तो हम घात क्या लेते हैं 4। तो ये जो 78 की घात 78 फैक्टोरियल है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 78 की घात 4। अब आप इसको आराम से कर सकते हो, कैसे, 78 की घात 4 होगा तो 8 की घात 4 मान सकते हो आप इसको, 8 की घात 4, और 8 की घात 4 को 64 गुणा 64 भी होता है और 4 चौक 16 होता है तो 6। तो इस पूरे का इकाई क्या आ गया 6। इसमें एक यही ध्यान देने वाली बात थी कि 4 या 4 से ऊपर का जो भी फैक्टोरियल है वो अगर 2 3 अगर उसमें आधार में 2 3 7 8 है तब दिक्कत है, क्योंकि अगर 0 1 5 6 होगा, अगर आधार में 0 1 5 6 होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जो आधार का इकाई का अंक है वो भी आंसर का इकाई अंक होगा। और अगर 4 और 9 होगा आधार में तो हम सम विषम से पता कर लेंगे, मगर जब 2 3 7 8 आ जाएगा तो हमें भाग देने की जरूरत पड़ेगी, और भाग देने की जरूरत पड़ेगी तो हम इतना बड़ा मान निकाल नहीं सकते। तो हमें एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर 4 का फैक्टोरियल 4 के फैक्टोरियल से बड़ा है तो क्या करना है, तो हमें इसमें शेषफल 0 आएगा तो यहाँ 4 मानना है, मतलब ऊपर के फैक्टोरियल को भूल जाना है और आधार के ऊपर सीधा घात 4 लगा देना। ठीक है, इससे रिलेटेड हम कुछ सवाल देखते हैं ताकि आपके अच्छे समझ में आ जाएगा। एक ध्यान में हो रखना कि 5 के फैक्टोरियल में पहली बार 0 बनता है, 5 के फैक्टोरियल में पहली बार 0 बनता है, और 4 के फैक्टोरियल या 4 से ऊपर के फैक्टोरियल में भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो हम यहाँ घातांक 4 लेते हैं। ठीक है, देखो एक सवाल के से इस चीज़ को हम समझते हैं। जैसे हमारा सवाल है 41 की फैक्टोरियल 41 की घात 520 फैक्टोरियल प्लस 543 की घात 8 फैक्टोरियल। इसका हमें क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब 520 का फैक्टोरियल निकालना आसान नहीं है, तो हमें तो यहाँ चाहिए सिर्फ घातांक। तो घातांक क्या लेंगे, 4 के फैक्टोरियल से ऊपर है तो सीधा यहाँ ले क्या ले लें 4। 4 या 4 के फैक्टोरियल से ऊपर हो तो सीधा घातांक यहाँ 4 लिखो, और 543 की घात भी क्या लिखो 4 लिखो। ठीक है, अब बन गया ना सवाल आसान। कैसे, 0 1 5 6 का सेम रहता है तो 1 हो गया, प्लस 3 की घात 4 कितनी होती है, 3 की घात 4 81 होती है तो 1, और हमारा आंसर क्या आ गया 2, है ना, बहुत आसान। देखो एक सवाल और देखते हैं। एक सवाल और हमारा है कि 51 27 का फैक्टोरियल 51 27 51 27 की घात 51 27 फैक्टोरियल प्लस 53 43 की घात 53 43 का फैक्टोरियल। देखने में बहुत बड़ा सवाल है। देखो इजी वे में कैसे करेंगे, 2 3 7 8 के नियम में हमें घातांक में भाग देना है। पहले इसका शॉर्ट रूप लिख लेते हैं। 4 या 4 से ऊपर है तो कैसे लिख सकते हैं, 51 27 की घात 4 प्लस 53 43 की घात 4। ठीक है, अब देखो इकाई का अंक चाहिए तो इतना ही काम में लेंगे।
7 का घात 4 क्या होता है 49 गुणा 49 और 3 का क्या होता है 9 गुणा 9। ठीक है, तो 9 गुणा 9 क्या हो गया 81 का 1 प्लस इधर का भी 9 गुणा 9 81 का 1, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया 2। ठीक है, आ गया समझ में कि फैक्टोरियल के जो सवाल है, फैक्टोरियल के सवाल में अगर हमसे इकाई का अंक पूछेगा तो हमें उसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। आप कहीं भी पढ़ लेना, आपको ये फैक्टोरियल वाली बात कहीं नहीं बताई जाएगी, क्योंकि इकाई का अंक आपको लो कैटेगरी का पता जाएगा। मगर आज के दिन एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, परीक्षा का स्तर बदल रहा है, तो फैक्टोरियल वाले सवाल भी एग्ज़ाम में डाल देते हैं। हमें कोई भी ऐसा एक भी सवाल नहीं छोड़ना है जिससे कि हमें परीक्षा में सिलेक्ट ना हो पाए और हमें बाद में पछतावा करना पड़े। ठीक है, तो आप हमारी क्लास को रेगुलर देखते जाएं, आपको इससे भी अच्छे अच्छे तरीके बताए जाएंगे। हार्ड से हार्ड चीज़ को बेहद आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, आपको हमारा पढ़ाया हुआ तरीका कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको आज नया सीखने को मिला है तो उसका भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।